है मायजा साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज मुत्तहदा अपोजिशन जो कि नजर आ रही थी, मुत्तहद तो कहीं से नजर नहीं आती, लेकिन साथ साथ रहनुमा खड़े हुए थे, उनके साथ खड़े होकर कह रहे थे कि अगर आज खान साहब अपने लिए एतमाद का वोट लें फ्लोर ऑफ द हाउस से तो उनको शायद वोट ना मिले, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप बाहर खड़े होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कर जाते हैं, जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर होते हैं तो आप एक बजट की मंजूरी को रुकवाने के लिए अपने साथ बंदे नहीं मिला पाते हैं, तो फिर ये दावे करने की क्या जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि बंदे तो पीटीआई नहीं मिला पा रही अपने साथ, बल्कि इसी बजट के सेशन में इनके अपने अरकान इनसे नाराज़ थे। इनकी अब मेंगल साहब से जो है लड़ाई हो गई, उसके बाद जो है जो मुस्लिम लीग काफ है उनकी अलहदा नाराज़गी थी। अशाइया में जो इमरान खान साहब ने किया, आधे से ज़्यादा लोग आए नहीं, तो इनको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। 12 से ज़ायद वोट जो हैं, कम वोट थे बजट पास करने के लिए इस दफ़ा। तो हालात तो ये हैं पीटीआई के, मुत्तहिदा अपोजिशन हमारी हमेशा रही है और अभी भी है, और जिस तरह की ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में और जिस तरह का ये तौर तरीका इस्तेमाल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट चले। अच्छा मायजा, जिस तरह आप कह रही हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन है और खान साहब के साथ लोग नहीं खड़े थे, लेकिन हमने तो फैक्ट्स देखने हैं ना। आपका टास्क तो ये था ना कि बजट मंजूर ना हो, और खान साहब ने बाय होक और क्रुक 160 मेंबर्स के साथ बजट मंजूर कराया। आप लोग कामयाब नजर नहीं आए, आपके 12 से 15 लोग पीएमएलएन के नाराज होकर उठकर चले गए थे जिस वक्त वोटिंग हो रही थी। अगर ये खबर गलत है तो आप तस्दीक कर दीजिएगा कि गलत खबर है, तरदीद कर दें इसकी। देखिए, कोई पीएमएलएन से नाराज़ नहीं था, बल्कि 170 से ज़ायद लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में बजट मंजूर करते, लेकिन इस दफ़ा 160 थे पीटीआई के, और उन्होंने वोट बड़ी मुश्किल से जो है ये बजट मंजूर करवाया है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स आपने ही ये फैक्ट्स जो हैं मीडिया पे लाए थे कि कितनी पार्टीज़ जो हैं जो इनके साथ मिली हुई हैं वो जो है अलहदा हो रही हैं या उनसे नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है की कोशिश की ये बात बिल्कुल ठीक है कि इत्तेहादी भी नाराज हैं, को डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ जी, इत्तेहादी भी नाराज हैं, ये भी ठीक है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज हैं, ये भी ठीक है कि उनके अपने एमएनएज और एमपीएस तक ये कह रहे हैं कि हमें इज्जत नहीं दी जाती है। सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं, आपने जहां पर टास्क करना था, जो टास्क आपके पास था वो तो पूरा नहीं हो सका ना, तो इसमें कामयाबी पीटीआई की है, ये तो आप मानेंगे ना। देखिए, टास्क तो पूरा नहीं होता ना। टास्क तो जब भी ऑपोजिशन होती है उसके पास नंबर्स कम होते हैं और गवर्नमेंट के पास नंबर्स ज़्यादा ही होते हैं ऑब्वियसली, तो बजट तो किसी ना किसी तरह इस तरीके से हुकूमत पास कर ही लेती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप नंबर्स देखें कि कितने कम नंबर से बजट पास किया गया है। ये एक फैक्ट है जिसको जो है पीटीआई को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसकी वजह से भी लोग इनके इत्तेहादी इनसे हट रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आज जो मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग के हैं, उन्होंने जो बातें कर ली हैं, जो नाजेबा बातें कर ली हैं पार्लियामेंट में, आपको लगता है कि पार्लियामेंट का कोई तकद्दुस रह गया है पीटीआई की हुकूमत में? ठीक है, चले मैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आज बात चल रही थी कि हम सब एक हैं, मुत्तहद हैं, नवीद कमर साहब का मामला अपनी जगह पर आ गया, अली जैदी साहब ने जो किया वो हमारे सामने है। बट द थिंग इज कि एक तरफ बात की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट क्यों दिया उसामा बिन लादेन के हवाले से, दूसरी तरफ आपकी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपके साथ मोहसिन दावर साहब खड़े होते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एफिलिएशंस हैं या मुबैना जो उनके ताल्लुकात हैं पीटीएम के साथ वो होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने खुद देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ, उसके बावजूद एक यकजहती, एक इत्तेहाद की जो कैफियत सियासतदानों में देखने को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? सबसे पहले तो जमील आप एक चीज़ देख लें, जैसे मायजा बीबी भी फरमा रही थी और मोहतरम खटक साहब ने उसको एक और अंदाज में बयान करने की कोशिश की जी। मैं थोड़ा सा उसका जो शायद दुरुस्त पहलू होगा वो आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि इनके नाक के नीचे, यानी हुकूमत की नाक के नीचे इनके अपने ट्रेजरी बेंचेस के एमएनएज बैठ के और हुकूमत का गिला करते हैं, तो फिर अपोजिशन से आप क्या तवक्को रखते हैं कि अपोजिशन क्या कहेगी? ये हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस के एमएनएज की और एमपीएज की मैं बात कर रहा हूँ। इनके नाक के नीचे ग्रुप्स बने हुए हैं लोगों के, नेशनल असेंबली के अंदर भी, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी।
सिंध में इनके जो MPAs थे और जो MNAs थे वहाँ के, उनका एहतजाज भी कुछ महीने पहले आप याद करें, मुझे याद है कि उनका क्या एहतजाज था और किस लिए एहतजाज था। सो अपोजिशन को ब्लेम करना या अपोजिशन की तरफ फिंगर पॉइंट करना, वो मेरे ख्याल में अब छोड़ दें। पहले अपनी सफ़ों के बारे में बात करें, फिर अपोजिशन के बारे में बात करें। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी नज़र में पाकिस्तान की वाहिद वो जमात है जो हर तबके को, हर सूबे को और वफाक को रिप्रेजेंट करती है, और हमेशा हर तबके की, हर सूबे की और वफाक की बात की। NFC अवार्ड से लेके और आज तक आप हालात देख लें, हर पाकिस्तान के शोबे, हर पाकिस्तान के सूबे, हर पाकिस्तान के फ़र्द के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की है और उसकी लीडरशिप ने बात की है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिला देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, हाँ, ये एक फैक्टर है जो कि इस वक्त आप उसको हर्ट समझें या उसको ये समझें कि वो गलत राह पे है। हाँ। अगर आप उसको डंडे से सीधा नहीं कर सकते तो शायद आप उसको बात से सीधा कर लें। अब जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो आप ही की बात को मैं आगे लेके जा रहा हूँ जी जी कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जब बात होती है तो व्हाट हैपेंड इन कराची एट द स्टॉक एक्सचेंज। जी जी और आप कहते हैं कि जी हमारी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है वो बड़ी बेहतरीन जा रही है, हमारी इंटीरियर जो है बड़ा बेहतरीन जा रहा है। इज देयर वैसे एक बात है उस हमले को नाकाम बनाया गया, आप ये कह तो सकते हैं कि जी पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की चीज है। हमें कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस को, वहां सिंध पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए कि उस हमले को कम से कम नाकाम बनाया। आपका ताल्लुक पंजाब से है जी। गुजारिश ये है कि आपका ताल्लुक पंजाब से है। हाँ, आप पंजाब को बड़ी बारीकी में देखते हैं और जानते हैं। आप मुझे अपने इंसाफ से बताइए, आप अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करके बताइए, आपको पंजाब में हुकूमत नजर आती है? हुकूमत नाम की चीज नजर आती है? ये हालात और तो इसी तरह से वाकई उसको बुरे अगर हैं। लार्जर कैनवस पे ले जाएं तो मुझ जैसा शख्स, हाँ और उसी देखे ना, अगर इमरान खान ने खुद कहा था कि आप मेरा विजन जो है वो बहुत जल्द देखेंगे पंजाब के अंदर, उनका विजन उस्मान बुज़दार है और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है। मेरे जैसे शख्स की नज़र में जिसका थोड़ा बहुत सियासी तजर्बा है, ज़्यादा वसी नहीं है, खटक साहब जितना नहीं होगा, दीगरान जितना नहीं होगा, थोड़ा बहुत मेरा सियासी तजर्बा है। नहीं सर, आप पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। जिस तरह खोजा साहब कतक कलामी की माजरत, बड़ी जबरदस्त बातें कर ली आपने। आज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं जरदारी साहब के, चल रहा है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा जी प्लीज। जी, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं जरदारी साहब के, काबिल जमानत है, एहतसाब अदालत ने जारी किए हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कोई पहली दफा हुए हैं, ये फख्र की बात है सर। और मेरे ख्याल में जब तक ये हुकूमत है आखिरी दफा भी नहीं जारी हुए होंगे। हाँ, अच्छा, ये फिर भी होना है। ये यानी कि एक शख्स के ऊपर कोई चीज प्रूव्ड ही नहीं है, एक शख्स के ऊपर कोई चीज प्रूव्ड ही नहीं है, आप उसको पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप पहले उसको, उसकी गलती को प्रूव तो करें, उसकी जाति को या उसकी नालायकी को आप प्रूव तो करें, उसके बाद आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ पे कार्रवाई पहले होती है और उसके बाद जो है आप सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं, उसको वो उसकी दुर्गत बनाते हैं, वो उसके किरदार कशी करते हैं उसकी, कि ना चाहने वाला ना सोचने वाला भी दूर हो जाता है कि नहीं जी कुछ ना कुछ तो किया होगा इन्होंने। ये कोई तरीका है? ये इंसाफ की बात करते हैं, ये इंसाफ है? कौन सा एक बंदा है, आप मुझे जमील साहब बता दें जी, फ्रॉम डे वन जो इन्होंने एहतसाब की बात शुरू की टिल नाउ, टिल टुडे, कौन सा एक बंदा है जिसके ऊपर इन्होंने कोई चीज प्रूव की और उससे वो चीज फिर वापस ली हो? राइट, यानी किसी के ऊपर एक टका धेला जो है या एक पाई जो है वो प्रूव की और उससे वो टका धेला या वो पाई जो है वो रिट्रीव। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट मेरे मौजूद हैं, खोसा साहब भी मौजूद हैं। राना साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, राना साहब का शायद स्काइप या इंटरनेट का कोई इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि इसको फिक्स किया जाए। ब्रेक के बाद तो सबसे पहले राना साहब से सवाल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये दुरुस्त है या गलत है? इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी का शायद इशू है, लेकिन उनको मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। राना साहब, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, और जरदारी साहब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी एहतसाब अदालत ने जारी की है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। क्या ये किसी काम की चीजें हैं, कुछ हो सकेगा, या सिर्फ ये इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला? मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था जी, मियां नवाज शरीफ साहब एक अदालत ने कहा जी आप बाहर जा सकते हैं, चले गए। हुकूमत ने बाहर भेजा, क्या हुकूमत उससे अगली अदालत या उससे बड़ी अदालत पे जाके उन्होंने प्ली ली कि उनको बाहर ना भेजा जाए? नहीं ली जी। आज जरदारी साहब हैं,
आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस हैं, ठीक है, और इसके अलावा कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं। अभी तक 22 महीने हो गए, कितने पॉलिटिशियन के खिलाफ केसेस जो है उन पे प्रूफ हो गए? हुए किसी पे चार्जेस लग गए, फ्रेम हो गए? सिर्फ आपने उन लोगों को जनाब अंदर जरूर किया, आपने हवालात में डाला, आपने नैब के हवालात में डाला, आपने जेल में डाला, जरूर डाला आपने, लेकिन प्रूफ कितने लोगों पे हुआ? यही मैं बात पहले रोज से रो रहा था, यही बात मैं कह रहा था, रिपीटेडली कह रहा था कि जिन लोगों पे भी हाथ डाल रही है, चाहे नैब डाल रही है, चाहे कोई भी डाल रहा है, जी जी, उन लोगों पे हाथ पक्के पैरों पे डालें। अगर पक्के पैरों पे हाथ नहीं डालेंगे तो 6 months to 1 year डाउन द लेन दे विल emerge as heroes। ये बात मैं आज से 1.5 साल पहले से कह रहा था। आपने किसी के ऊपर कोई चीज प्रूफ नहीं की, आप नहीं प्रूफ करेंगे तो यू विल मेक देम हीरोज, पॉलिटिकल हीरोज, ठीक है? तो यू आर मेकिंग देम पॉलिटिकल हीरोज। तो इसका कोई, जब तक आप उनको देखें, आप चार्जेस फ्रेम करें, आप उसके बाद जनाब उनको पकड़े, अंदर करें, जो मर्जी करें, किसी के साथ भी करें, किसी को कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन आप ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी पे लोगों का एतबार उठ गया है, उठता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जिन्होंने चुप के रोजे रखे हुए थे, जो मुंह सुन के जुबान नहीं बोल नहीं सकते थे, आज वो भी उठ के जनाब क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को, आज वो भी उठ के जनाब नैब को क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका वो पंजाबी में कहते हैं चाका ला गया, उन्होंने चाका ला गया है, उनके डर खौफ था ना, वो खत्म हो गया है जी। अब वो कहते हैं ठीक है जी, जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्या होगा, 90 दिन अंदर कर देंगे, 6 महीने अंदर कर देंगे, ये होगा ना। वो रेडी, दे आर मेंटली रेडी फॉर दैट नाउ, राइट, बिकॉज प्रूफ नहीं हो रही चीजें। प्रूफ करें, प्रूफ नहीं करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी पे बार भी उठ जाएगा। और पॉलिटिकल और जो लोग ऑपोजिशन अब जो ये कह रही है ना कि हमारे विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो हम आप उनको प्रूफ कर देना, जिस पर भी उठाते हैं प्रूफ करें, अंदर करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये आपका यही पॉइंट सर मैं सेनेटर साहब की तरफ लेके जाता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।